आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सवाल काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं जी के कमेंट्स भी सही बनते हैं। मैं इस पर ये नहीं कहूँगा जी के कोई गलत कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में क्लियरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ। लेकिन आपको मज़ीद इस वीडियो में चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी साबित होंगी। लेकिन पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। काफ़ी लोग ये कमेंट्स करते हैं जी कि क्या आप लोग स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जस्ट यूके के लिए काम करता है, बाकी किसी कंट्री के लिए काम नहीं करता। तो उसका मैं सवाल देने का जवाब देना चाह रहा हूँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कुछ कंट्रीज़ में, जिसमें अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, कनाडा होता है और गल्फ़ कंट्रीज़, हम इन कंट्रीज़ का किसी किस्म का कोई काम नहीं करते। साथ ही हम लोग वर्क वीज़ा किसी किस्म का डील नहीं करते। हम लोग स्टडी वीज़ा किसी किस्म का डील नहीं करते। हम लोग डन बेस पे किसी किस्म की क्लाइंट से डील नहीं करते। ना तो हम लोग पैसे की डिमांड करते हैं जी आपका वीज़ा हो गया तो मज़ीद पैसे ले आएँ। अब बात आती है जी कि आपकी जो फेसबुक पेज है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, या यूट्यूब चैनल है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, या टिकटॉक चैनल है या पेज है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, वहाँ पर हम लोग को ज़्यादा देखने को यूके के वीज़ा ही होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि एवरेज में अगर बात को तो हमारा एक या दो वीज़े हमारे नॉर्मली अप्रूव्ड हमारे होके पोस्ट हो रहे होते हैं। अब बात आती है कि यूके के वीज़े अप्रूव पोस्ट हो रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ के पोस्ट क्यों नहीं हो रहे। ऐसा नहीं, अगर आप विजिट करेंगे तो उसमें आपको जो बाहर की कंट्रीज़ के कोई यूरोपियन कंट्रीज़ में या किस तरह के हैं तो वहाँ से यूके के कंट्रीज़ हैं या फिर कोई और कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हमारे यूरोप के वीज़े अप्रूव हुए हैं जो हमने पोस्ट भी किए हैं। हमने पाकिस्तान से हमारे साउथ कोरिया के वीज़े अप्रूव हुए, हमने वो भी पोस्ट किए हैं। मैं लास्ट डेज़ की वीक्स की बात कर रहा हूँ, आप विजिट करेंगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूँगा तुर्की की, तो वो भी हुए। अब बात यह कि यूरोप के वीज़े क्यों नहीं अप्रूव हो गया आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह पता है क्या? इसकी वजह ये, स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हमेशा लीगली काम करता है, क्लाइंट को बेहतर गाइड करने की कोशिश करता है कि उसको क्लाइंट को बेहतर से बेहतर रहनुमाई दी जा सके। अब आपको पता है कि ये यूरोप है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने दो कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना है। इस वक्त प्रेजेंटली फ्रांस टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसके बाद स्पेन। ये दो कंट्रीज़ इनकी वीज़ा रेशो बहुत बेहतर जा रही है। शायद आगे आने दिनों में नेक्स्ट टाइम में कोई चेंजिंग आ जाए। अब जो कंट्रीज़ हैं, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, नॉर्वे है, बेल्जियम है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, लिथुनिया है, लैटविया है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। बल्गारिया भी शामिल हो चुका है, क्रोएशिया भी शामिल हो चुका है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तो कॉन्सुलेट्स भी पाकिस्तान में नहीं है, एम्बेसीज दूर की बात, और कुछ की एम्बेसीज में है, लेकिन इन सब की अभी अपॉइंटमेंट्स इजीली अवेलेबल नहीं है। जिनकी अवेलेबल है उनकी वीज़ा रेशो नहीं है, तो लोग जो है कुछ ब्लैक में लेते हैं, खुदते ले आते हैं। तो हम लोग क्लाइंट को रिकमेंड नहीं करते जी, हम लोग कहते हैं हम लोग हैंड्स अप कर लेते हैं, हम लोग नहीं बना सकते फ़ाइल। क्यों नहीं बना सकते? हमारे पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो क्लाइंट अपनी जहाँ से अपॉइंटमेंट परचेज करता है तो वहीं से वो केस से आगे पे आगे उसका वीज़ा ग्रांट होता है या नहीं होता, इस बारे में नहीं पता। इस वजह से हमारी जो पोस्ट है वो अपलोड नहीं हो रही यूरोपियन वीज़ा से। हम लोग डायरेक्टली डिनाई कर देते हैं कि हम लोग, हमारे पास अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं, ना ही तो हम आपको अप्रोच करके कोई अपॉइंटमेंट कहीं से ले के दे सकते हैं। ये बात होगी क्लियर कि यूके के वीज़े क्यों ग्रांट हो। अब बात आती है कि यूके के वीज़े ग्रांट होने की वजह क्या है हमारी, कि हम लोग के घर पर मशीन रखी। अक्सर कमेंट्स आते हैं जी कि आप लोगों ने मशीन रखी। ऐसी बात नहीं है, इसमें मैं अपनी सारा क्रेडिट अपनी टीम को दूंगा। मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जो कुछ हूँ टीम के से हूँ। देखें, जो आपकी टीम होती है ना, वो आपकी पावर होती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम है, मुझे अच्छी टीम मिली हुई है। हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी लगन से काम कर रहे हैं, मैं भी लगन से काम कर रहा हूँ। वो भी क्लाइंट को अच्छी तरह डील कर रहे हैं, मैं भी अच्छी तरह डील कर रहा हूँ, जिससे हमारा एक टीम वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। उसकी वजह मेन क्रेडिट यही होता है, क्योंकि मैं आप बेशक मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टीम वर्क ही होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि हमारी टीम बहुत अच्छे काम कर। हम लोग चीज़ें लोगों को डिनाई क्यों करते हैं? अक्सर सवाल ये आता है, हम आपके पास एप्लीकेशन लेके आए थे, हमारे आपने केस नहीं लिया, हम कॉल कर आपने रिप्लाई नहीं किया, हमने आपको कॉल की, ये हुआ। वजह पता है क्या है? वजह ये नहीं है, हम लोग कमाने के लिए तो बैठे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं क्लाइंट का पैसा ज़ाया ना हो, क्लाइंट की फ़ीस ज़ाया ना हो। हम लोग वो केस उठाते हैं जिसमें वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। अक्सर होता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ भी आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वीज़े अप्रूव्ड भी होते हैं, वीज़े रिफ्यूज़ भी होते हैं, लेकिन खास तौर पर यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना, तो हम उसकी कोशिश करते हैं उसको हम अपील पे बात करने की, वीज़ा ऑफिसर से उससे बात करके समझाने की। और ये सर आपने ये इस तरह किया, इस तरह किया, इस तरह नहीं होना चाहिए था फला। अगर तुम्हारी बात वो एडमिट कर देता है, जिस तरह आज हमारा सुपर अप्रूव्ड हुआ, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। कराची से हमारे क्लाइंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा पासपोर्ट ऑप्शन की ईमेल आ चुकी है। कराची के क्लाइंट हैं। अगर मैं बात करूँ थोड़ी देर बाद, अगर हमारा फेसबुक देखिएगा, हमारे दो वीज़े और अप्रूव हुए। आपको याद होगा मैंने कहा था कि हमारे क्लाइंट हैं अबसार मलिक साहब इस्लामाबाद से, जिन्होंने हमें बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए थे। उनकी बेटी हुई थी नन्ही से परी, उसका वीज़ा भी आज ग्रांट हो गया। मैं वो भी इंशाल्लाह अपने पेज पर अपलोड करूँगा। और साथ ही हमारे सोनिया के क्लाइंट हैं, फीमेल क्लाइंट हैं, एस्टोनिया यूरोप शेंजन से,
उनका वीज़ा भी अप्रूव हुआ है, मैं वो भी अपलोड करूँगा। यानी ये चीज़ें सब कुछ होती रहती हैं, वीज़े रिफ्यूज़ भी होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट को बेहतर बेहतर रहनुमाई देने की। बाकी वीज़ा देना और ना देना वीज़ा ऑफिसर का ही काम होता है। और आपसे मैं एक और बात करना चाहता हूँ, मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रही। जो होता है कि हमारे वीज़े कितने अप्रूव हुए, सॉरी हमें सवाल करते हैं हमारे वीज़े कितने अप्रूव हुए। देखिए, मैं मुख्तलिफ लोगों की तरह कंसल्टेंट्स की तरह इंटरव्यू उठा के नहीं करता जी कि आप बताएं जी हमारे, आपने हमें राय देनी है कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जिसका वीज़ा अप्रूव हुआ है वो तो अपने आपको अच्छा ही बोलेगा जी कि मेरी बल्ले बल्ले ही करेगा। हमेशा वो काम करें जिस पर आपको राय दें। कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमें याद तो रखा, ठीक है। मैं को डिलीट भी नहीं करता, मैं कहता हूँ आ जाओ, अच्छी बात है, मज़ा आता है, एंजॉय कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन हो रही होती है, सीखने को मिलता है। बहरहाल हमारे कितने वीज़े अप्रूव हुए मैं आपको नहीं बताऊंगा। हमारा फेसबुक पेज है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, वहाँ विजिट करें। मैं सिर्फ पोस्टिंग लगाता जी कि आज के दिन में इतने वीज़े अप्रूव हुए, मैं कोशिश करता हूँ पोस्ट भी करो, पोस्ट करके बताता हूँ, ये देखें जी वीज़ा ग्रांट हुआ, ये देखें जी अपील अप्रूव हुई, ये देखें जी पासपोर्ट सबमिशन की ईमेल आ गई, ये देखें जी क्लाइंट का रिव्यू ये आ गया। मैं कोशिश करता हूँ। बाकी वही बात, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, खुदा के शुक्र से मैं इस मुकाम पर हूँ। उसके बाद अपनी फैमिली, फिर अपनी टीम को मैं पूरा क्रेडिट दूंगा। मेरी टीम ना हो तो शायद मैं इस जगह ना बैठा हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। और सबसे अहम बात, इंशाअल्लाह मैं ये जो कमिंग आ रही है 14 दिसंबर, इसके बाद 15 दिसंबर को, मैं 15 दिसंबर 15 फ्राइडे के दिन से मैं अपने ऑफिस में अवेलेबल नहीं हूँ फॉर 2 वीक्स में। इंशाल्लाह वापस आ जाऊँगा 30 दिसंबर या 1 जनवरी को इंशाल्लाह। लेकिन हमारा टीम उसी टाइमिंग के मुताबिक खुला रहेगा, 9 to 5 ऑफिस की टाइमिंग है, स्टाफ मौजूद होगा। आप समझ लें कि अगर मैं फ्रंट पे नहीं हूँ लेकिन मैं पैक करने बैठा हूँ, आपके साथ डीलिंग होती रहेगी। बाकी आपको जो मालूमात चाहिए वो नंबर नोट कर लीजिएगा, ये नंबर रब्ता कर दीजिएगा 032408023236, और हमारा लैंडलाइन भी है 058274369198। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ा मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।